आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आप तमाम जो लाइव पार्टिसिपेंट्स है, तमाम लोगों का गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है। सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको ये दिवाली। हमने महासेवा ने तहे दिल से पैगाम भेजा। मैं सभी को हार्दिक शुभकामना दिवाली की। और दोस्तों, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय वेबिनार का discussions on recent circulars by Maharashtra government related to cooperative housing society and कोविड से रिलेटेड जो सर्कुलर है, सरकार के जो फरमान है, वो नियम कायदे गाइडलाइंस क्या है, इन तमाम विषय को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के तमाम गुरु के नाम जाने वाले ये रमेश प्रभु जी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। और ये हम इस विषय को आगे लेके जाएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आज की हम शॉर्ट अपडेट ले लेते हैं, छोटी छोटी अपडेट जो दुनिया भर की देश भर की जो खबरें वो अपडेट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के वेबिनार पर। आज के तीनों स्पीकर हैं रमेश प्रभु जी और राजीव सक्सेना जी, तमाम अपडेट देंगे। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे तीनों स्पीकर रमेश प्रभु जी का और राजीव सक्सेना जी का बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। प्रभु सर, आप और महासेवा और एमएनएस मीडिया ये जो काम कर रहे हैं 28 मार्च से लेकर अभी तक 7 महीने हमारे पूरे हुए हैं और हम हफ्ते में अभी 3 दिन आ रहे हैं डेली की अपेक्षा। तो लोगों का बड़ा अच्छा रिप्लाई है, लोगों का बड़ा विश्वास जगा है और अभी भी अच्छे पार्टिसिपेट हैं। तो बड़ी खूबसूरत लाइन आपके स्वागत में। आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप और हम मिलकर। तो उन तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं और जो लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से बड़ी खूबसूरत लाइन आपको। यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई। मुश्किल राहों में कोरोना काल में मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई। हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया वेबिनार के जरिए, हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया। मेरी उम्मीद को नई मंजिल मिल गई, मेरी उम्मीद को नई मंजिल मिल गई। इस खूबसूरत लाइन के साथ में मैं महासेवा के चेयरमैन और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी का स्वागत करता हूं और आगे की बागडोर उनको सौंपता हूं कि क्या जो आज का विषय है, गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स हैं, किस तरह से कोविड-19 और त्योहार फेस्टिवल मूड में है, तो किस तरह से आगे जा सकते हैं लोग हाउसिंग सोसाइटी में और क्या क्या सर्कुलर्स हैं कोविड-19 से रिलेटेड। प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश प्रभु जी। थैंक यू सुनील शर्मा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिवाली का शुभकामना देता हूं और मैं समझता हूं ये साल का दिवाली जो कोविड के पीरियड में है, फिर भी जिस तरह से आंकड़ा आ रही है महाराष्ट्र का या देश भर का, तो कोविड बहुत कम हो रहा है। जबकि यूएसए में 2 लाख का आंकड़ा पहुंच गया, लेकिन महाराष्ट्र में 3,000 4,000 ही आंकड़ा आ रहा है, जिसका मतलब ये है हमारा कोविड का जो गति है बहुत कम हुआ है। तो आप त्योहार के टाइम पर बाहर देखते हैं मार्केट में इतना गर्दी हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि कोविड सिर्फ नाम के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप कोविड को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि त्योहार के बाद किधर ना किधर हमें वो सेकेंड वेव नहीं आना चाहिए। उस हिसाब से आप बहुत मास्क या सोशल डिस्टेंस वगैरह रख के अपना काम करिए, त्योहार भी मनाइए और कुशल रहिए। अभी मैं विषय में आता हूँ। आज का विषय है द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई विल टेक, कि आपको पता है गवर्नमेंट ने अलग अलग जीआर निकाला है। मैं 1 बाय 1 जीआर या ऑर्डिनेंस या अमेंडमेंट इन द एक्ट लेना चाहूँगा। पहला मैं जाता हूँ, 1 बाय 1 मैं लेना चाहूँगा। तो देखिए, पहला मैं लेता हूँ एजीएम का एक्सटेंशन को लेकर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है। ऑर्डिनेंस है 28 ऑफ अक्टूबर 2020। मैं समझता हूँ आप ये ऑर्डिनेंस देख पा रहे हैं। तो इसमें 28 अक्टूबर 2020 का ऑर्डिनेंस है। इस ऑर्डिनेंस में क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने ये बताया। इसका पर्पस देखते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। देखिए, ड्यू टू दी आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 and social and economic activities have suffered a setback since 24th March 2020। तो 24 मार्च 2020 के बाद लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद बहुत कुछ दिक्कतें आए हैं।
तो as the provisions of Maharashtra Cooperative Society Act 1960 and the rules framed thereunder, the societies are required to undertake the election, annual general body meeting and audit within the stipulated period. देखिए, इलेक्शन लेना, जनरल बॉडी लेना और उसी तरह से हमें पता है कि ऑडिट करना, ये कार्य पद्धति टाइम टू टाइम होना चाहिए। कायदा में आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन में बदल अभी सिर्फ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए किया है। क्या क्या बदल है वो इस ऑर्डिनेंस में हमें पता चलेगा। However, due to the outbreak of COVID pandemic, it is not possible to conduct the election. एक इलेक्शन हम टाइम पर नहीं ले पाएंगे। दूसरा, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, देखिए जैसा मैंने बताया, ये 28 अक्टूबर 2020 का ऑर्डिनेंस है, को नाम दिया है महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस जो 17 ऑफ 2020। ये ऑर्डिनेंस कब निकाला जाता है? जब मान लीजिए असेंबली फंक्शन नहीं करती है, उस टाइम में ऑर्डिनेंस निकाला जाता है। इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या बदल किया है वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 24 मार्च 2020 को पेंडेमिक हो गया, इसके वजह से, ये पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से कुछ सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जनरल बॉडी मीटिंग टाइम पे हो नहीं रहा है और ऑडिट नहीं हो रहा है। ये तीनों को लेकर आप महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देखते हैं तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही होना चाहिए। क्या टाइम के अंदर होना चाहिए? तो जो भी टाइम दिया है उसके अंदर होना चाहिए। हम वन बाय वन वो देखते हैं। तो कहाँ कहाँ अमेंडमेंट लाया और उसमें ये बताया गया, पहला अमेंडमेंट, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट आर एज अंडर। जब ये ऑर्डिनेंस ला के इन्होंने अमेंडमेंट किया, वो अमेंडमेंट एक सेक्शन 27 में हुआ है। सेक्शन 27 1A में हुआ है। वो क्यों हुआ है? वो वोटिंग को लेकर हुआ है। द सेट सेक्शन 27 provides for voting powers of the members. Subsection 1A thereof provides that a member who is not an active member shall not be entitled to vote. Sections 27 1A ये बता रहा है कि if the society member is not active, he cannot vote. हालांकि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर अभी निकाल दिया। कब से निकाल दिया? ये निकाल दिया 9 मार्च 2019 से। क्यों निकला गया वो एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर? वो इसके लिए निकाला क्योंकि 9 मार्च को एक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है न्यू चैप्टर फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, चैप्टर 13B। उस चैप्टर में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज को लेकर पूरी तरह से वो विश्लेषण किया, जिसमें इलेक्शन कैसा होगा, कमेटी मेंबर किस तरह से चुनाए जाएंगे और इलेक्शन का रूल, ऑफ कोर्स वो रूल बनेगा और बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी को संबंधित एडमिशन ऑफ मेंबर, ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन, सब कुछ उस पर्टिकुलर नया चैप्टर में दिया गया है। तो उसमें एक्टिव मेंबर एंड नॉन एक्टिव मेंबर जो हाउसिंग सोसाइटी को लागू होता था 27 1A पहला, उसको खारिज किया। इसके लिए मैं ये हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं है, फिर भी यदि आप कोई क्रेडिट सोसाइटी में मेंबर है, बैंक में मेंबर है, यदि आपने कोई भी सेवा व्यवस्थित नहीं लिया और एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर का जो सेक्शन है उसको करंट ईयर के लिए सस्पेंड किया गया। उसी तरह से सेक्शन 75 क्या होता है? सेक्शन 7 जिसको हम बोलते हैं जनरल बॉडी लेने का प्रावधान। जनरल बॉडी लेने का जो प्रावधान है वो सेक्शन 75 में दिया है। सो सेक्शन 75 1A में थोड़ा सा बदल किया है। वो क्या बदल किया? सेक्शन 75 of the act provides for annual general body meeting of the society. One thereof provides that every society shall within a period of 4 months after the close of financial get its accounts audited and within 6 months after the close of financial year call the annual general body meeting. इसका मतलब 31 जुलाई 2021-20 तक हमें अकाउंट्स कंप्लीट करना था, ऑडिट कंप्लीट करना था और उसी तरह से 30 सितंबर 2020 तक जनरल बॉडी भी लेना था। लेकिन हमें पता है कोविड के वजह से ये हो नहीं पा रहा है। इसके लिए कि अकाउंट्स के लिए द सोसाइटी में गेट्स अकाउंट्स ऑडिटेड विद इन 9 मंथ्स। जब तक कायदे में अमेंडमेंट नहीं करता है तब तक नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि अभी आप जो है 9 महीने के अंदर आप अपना अकाउंट्स ऑडिट करके ले सकते हो। ऑडिट 9 महीना मतलब कब आता है? 31 मार्च 2019
मान लीजिए 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 महीना मतलब 31 दिसंबर 2020 तक अपना अकाउंट्स खत्म करना चाहिए। मतलब हमारे पास अभी भी पौने 2 महीना है, 2 महीना है, क्योंकि नवंबर का मान लो 20 दिन है और दिसंबर का भाई पूरा महीना है अपने पास। तो 31 दिसंबर तक आपने को अकाउंट्स कंप्लीट करना है, ऑडिट भी कंप्लीट। कायदे में और एक प्रावधान था, वो है सेक्शन 81। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग भी आपको 12 महीने का टाइम मिलता है, 12 मंथ्स। पहला कितना था, 6 महीना था, अभी उसको 12 महीना किया। इसका मतलब आप जनरल बॉडी जो है 31 मार्च 2021 तक आप ले सकते हो। आपको अलग से एक्सटेंशन लेने का परमिशन नहीं है, जनरल एक्सटेंशन कायदे में दिया। उसी तरह से सेक्शन 81 में अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट क्या है, सेक्शन 81 जैसा बोलता है कि सोसाइटी टू कंप्लीट द ऑडिट विद इन 4 मंथ्स, वो होना जरूरी था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ऑडिट जो है 9 महीने के अंदर आप करके ले सकते हो। उधर भी उन्होंने करेक्शन किया है। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 154B(19). देखिए मैंने जैसा बताया, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए नया चैप्टर बनाया जिसका नाम है 13B, और उसमें सेक्शंस चालू होता है 154B से लेकर 1 से लेके 31 तक है। सेक्शन 154B(19) जो है provides for the constitution of a committee of a cooperating society. Subsection thereof provides that the term of the office of the elected members of the committee shall be 5 years. मतलब सेक्शन 154B(19) बोल रहा है कि इसका जो कमिटी ऑफ द टर्म विल बी 5 years। मान लो इन 5 years में टर्म खत्म हो गया, अभी तक इलेक्शन रूल भी नहीं आया, इसके लिए सेक्शन 73AAA अमेंडमेंट किया था। मगर वो अमेंडमेंट 73AAA जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ अदर देन हाउसिंग सोसाइटी था, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी में जो भी कालावधि लिखा था वो 154B(19). It is now become compulsory that even 154(19) was also required to be amended, and therefore 154B(19) को भी उन्होंने अमेंडमेंट किया, जिसमें ये बताया गया कि यदि जब तक नया कमिटी इलेक्ट नहीं होता है, till the new committee is constituted and they take over the charge, तब तक existing committee can hold and continue to hold the office till the new committee is constituted। इस तरह का जो प्रावधान वो किया है। 28 अक्टूबर, आज हम नवंबर में 28 अक्टूबर का ऑर्डिनेंस है। अभी हम पढ़ लेते कम से सेक्शन में क्या क्या बदल किया। जैसा मैंने बताया सेक्शन 27 में बदल किया 1A में, प्रोवाइडेड दैट, ये सेक्शन 27(1A) हाउसिंग सोसाइटी के लिए लागू नहीं है, एक्टिव मेंबर है, नॉन एक्टिव मेंबर का है। फिर भी मैं provided the provision of this subsection shall not applicable in respect of elections of the society to be conducted on or before 31 March 2021। मतलब एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर अदर टाइप ऑफ सोसाइटी को भी ये लागू नहीं होगा। Where the voter list for conducting election has been finalized prior to commencement of this ordinance, मतलब जहां इसके पहले भी वोटर लिस्ट कंप्लीट किया होगा उनको भी सेक्शन ये सेक्शन एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 75, सेक्शन 75 जैसा मैंने बताया कि ये बताते हैं कि आपको जनरल बॉडी है और जनरल बॉडी में आपको अकाउंट्स प्रेजेंट करना है। फिर भी उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल 1920 द सोसाइटी गेट्स इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड विद इन 9 मंथ्स। तो करंट ईयर का जो 1920 का जो ऑडिट है वो आप जो है 9 महीने के अंदर आप करके ले सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉल द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको सेक्शन 75 में वो थोड़ा सा अमेंडमेंट आपको दिया गया है। आगे बढ़ते सेक्शन जैसा मैंने बताया 81, वो भी रिलेटेड टू ऑडिट है। उधर लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द फाइनेंशियल 1920, सिर्फ फाइनेंशियल 1920 को राहत दिया गया, द सोसाइटी कॉज इट्स ऑडिट टू बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 9 महीने के अंदर हमें ऑडिट कंप्लीट करना है। उसी तरह से 154B(19) में क्या किया है इन्होंने, वो जो है रिलेटेड टू इलेक्शन इन ए कोऑपरेटिंग सोसाइटी, provided that the election to the committee of the society cannot be held for the reasons not attributable to the members of the managing committees of such society,
the existing members of the committee shall be deemed to have been continued till the new committee is constituted. इसका मतलब जब तक नया कमिटी स्थापन नहीं होता है तब तक एग्जिस्टिंग कमिटी कंटिन्यू होगा। इस तरह से ये जो अमेंडमेंट्स है जो 28 अक्टूबर 2020 को आया है, जैसा ही नया असेंबली होगा उस टाइम में इसको कायदे में रूपांतर किया जाएगा। सो दिस द फर्स्ट GR